डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रांची में जेपीएससी परीक्षा अनियमितताओं मामले में 3 और गिरफ्तार। पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते की तुरंत गिरफ्तारी की उठी मांग। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किया आग्रह। सीआईडी ने टीडीपीएल के 3 कर्मचारियों को किया अरेस्ट। बिहार बंद के दौरान सीवान में 10 राउंड फायरिंग, 2 एसपी घायल। छपरा सीतामढ़ी में गाड़ियां जलाई, 9 जिलों में पत्थरबाजी और लाठीचार्ज। रायपुर में आप पार्टी का नीट मुद्दे पर कैंडल मार्च। रायपुर में छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन। पेपर लीक पर सरकार को घेरा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों का रुख करके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और तस्करी पर पूरी सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा है, इसलिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में विभाग के राजस्व संग्रह की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में विभाग ने लक्ष्य से अधिक 4013.53 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 4500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां पूरी करने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने और मदिरा परिवहन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग व डिजिटल लॉक लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लिए नई मदिरा विनिर्माण नीति तैयार करने, औद्योगिक अल्कोहल के लिए अलग नीति बनाने और स्प्रिट की खपत का विस्तृत अध्ययन कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गोदाम निर्माण में स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता दी जाए ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से चयनित 583 उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। झारखंड लोक सेवा आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष एक खियांगते की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। पार्टी ने आयोग के एक सदस्य को पद से हटाकर उनकी संपत्ति की जांच कराने की भी मांग उठाई है। वहीं इस मामले में सीआईडी ने कार्रवाई तेज करते हुए टीडीपीएल के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार शामिल है। जांच के दौरान राज्य के 2 होटलों में भी छापेमारी की गई, जहां से जांच से जुड़े अहम सुराग मिलने का दावा किया गया है। इसके अलावा पहले से गिरफ्तार 5 आरोपियों को भी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। सीआईडी का कहना है कि पूछताछ के दौरान परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। एजेंसी के मुताबिक जांच अभी जारी है और नए तथ्य सामने आने पर आगे भी कानूनी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जेपीएससी पे सरकार अभी भी जो उचित कार्रवाई है वो नहीं कर रही है। चेयरमैन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ये हमें समझ में नहीं आता। खियांगते बहुत करीबी थे, ब्लू आइड बॉय थे, जेएमएम गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे जेएमएम सरकार में, और तुरंत वो चेयरमैन भी बन गए जेपीएससी के। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से बनती है कि उन्होंने अकेले रिजल्ट पे साइन किया था, 3 सदस्यों ने डिसेंट करते हुए नहीं किया था। और श्वेता गुप्ता असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है साहब, उनका तो मई में तबादला हो गया था। खियांगते जी ने उनको रिलीव नहीं किया था, तो कॉन्स्पिरेसी एंगल में तो सीधे वो दोषी हैं। छापेमारी से कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी इनकी गिरफ्तारी कीजिए। राज्य में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर देवघर के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। शनिवार को सांसद निशिकांत दुबे वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा करने पहुंचे और यहां की व्यवस्थाओं को लेकर कहीं न कहीं नाराजगी दिखाई। सांसद ने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर पहुंचेंगे और बैठक करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ वो भी श्राइन बोर्ड के सदस्य होने के नाते बैठक में मौजूद होने आए हैं।
लेकिन अचानक उन्हें जानकारी मिली कि सीएम नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यहां की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, इसलिए पिछले 7 सालों से श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं हुई। आज मैं विशेष तौर पर बाबा का पूजा करने तो आया ही था, ये सबसे ज़रूरी काम है। लेकिन पिछले 7 साल से 2019 से लेकर 2026 तक श्राइनी बोर्ड की बैठक नहीं हुई। बाबा बैद्यनाथ बासुकीनाथ श्राइन बोर्ड बना है और उसकी बैठक माननीय हेमंत सोरेन जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसकी एक बार भी बैठक नहीं हुई है। और आज मुझे नोटिस मिला था कि आज माननीय मुख्यमंत्री देवघर में मीटिंग करने वाले हैं। मैं विशेष तौर पर इसी के लिए आया। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में बनने वाले 400 बेड के नए अस्पताल के निर्माण की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने जमीन का सीमांकन और बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन काम शुरू होते ही कुछ स्थानीय लोगों ने जमीन पर अपना दावा जताते हुए निर्माण का विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है वह उनकी निजी जमीन है। उनका आरोप है कि बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए जबरन घेराबंदी की जा रही है। लोगों ने प्रशासन से निर्माण कार्य रोककर पहले जमीन के स्वामित्व की जांच कराने की मांग की है। वहीं धनबाद के अंचल अधिकारी ने साफ किया कि संबंधित खाता संख्या 135 सरकारी भूमि है और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर ही सीमांकन व निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा जिस किसी का भी जमीन पर दावा है वह अपने वैध दस्तावेज प्रशासन के सामने पेश करे। फिलहाल पुलिस, मजिस्ट्रेट और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा के बीच बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य जारी है। उसके लिए हम लोग प्रोसेस किए हैं। आज क्रमवार खोले हैं, इन लोग को फर्स्ट नोटिस दिए हैं फॉर्म 1 में। ये लोग कोई कागजात नहीं देंगे तो ये लोग को विधि संगत कार्रवाई करेंगे हम लोग के विरोध में। तो अभी काम बंद है या चालू है सर? काम तो अभी चालू है। तो जो विरोध कर रहे थे वो लोग से बात हुई, कुछ उन लोगों ने कुछ बताया? देखिए उन लोग को कहना है कि हम लोग हाईकोर्ट गए हैं, हम पे स्टे ऑर्डर ले आइए। स्टे ऑर्डर लाइएगा तो हम लोग देखेंगे। धनबाद जिले के ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। सोरी टांड के कौशलपुरम के समीप झाड़ियों से एक अज्ञात व्यक्ति का पत्थर से कुचला हुआ शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रथम दृष्टि आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और करने के बाद शव को यहां लाकर फेंका गया। घटनास्थल से एक कार भी बरामद हुई है जिसकी जाँच जारी है। गुरुवार देर रात शाम को सोरी टांड के कौशलपुरम के पास झाड़ियों में शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। शव का सर पत्थर से पूरी तरह कुचला हुआ था जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा। सूचना पर ईस्ट बसुरिया थाना पुलिस के साथ बागमारा एसडीपीओ अजीत कुमार विमल और कतरास थाना इंस्पेक्टर मोहम्मद रुस्तम भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश के दौरान एक संदिग्ध कार घटनास्थल के पास आकर रुकी थी। आशंका है कि उसी कार का इस्तेमाल अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने या शव लाने के लिए किया होगा। पुलिस ने घटनास्थल से बरामद कार को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीक होता है। मृतक का सिर पत्थर से कुचला मिला है जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस की पहली प्राथमिकता मृतक की शिनाख्त करना है। इसके बाद हत्या की वजह और अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। ईस्ट बसुरिया ओपी अंतर्गत कौशलपुरम में एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई है। अभी हम लोग आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया पत्थर से पूछकर हत्या की गई प्रतीत होती है और अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है। और सामने एक कार लगी हुई है जो नेक्सन कार है और कार के आधार पर हम लोग उसकी पहचान स्थापित करेंगे और पहचान स्थापित करने के बाद इसको जो घटना कारित करने वाले जो अपराधी हैं उसकी पहचान करके हम लोग उसको। नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर देश भर में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर छात्रों को भड़काकर राजनीति लाभ लेने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन में झरिया विधायक रागिनी सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कुछ छात्रों के भविष्य जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल केंद्र सरकार को घेरने के इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में हुए कथित पेपर लीक मामलों पर जवाब देना चाहिए। उनका आरोप है कि उन मामलों पर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है, जबकि अब छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। नेताओं ने मांग की है कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई हो, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। जॉर्ज सोरोस से तुमने मिलकर के क्या प्लानिंग किया, कौन कौन से भारत विरोधी लोगों से मिलकर के आपने भारत के विरोध में लोगों को भड़काने के लिए कौन सा प्लानिंग किया। भारत के संविधान को जला देंगे, भारत के संसद को तोड़ देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, इस प्रकार के नारों के साथ युवाओं को उकसाने का राहुल गांधी ने काम किया। उनके अपने शासित राज्य राजस्थान में कम से कम 8 बार पेपर लीक हुआ। तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार तब पेपर लीक हुआ। इस प्रकार से कई ऐसे राज्य हैं जहां पेपर लीक हुए हैं। अभी आप में की सरकार में पेपर लीक हुआ, तो ये लोग बेशर्म हैं। धनबाद में सरकार की नई डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू होने के बाद एसएसएफसी गोदाम के करीब 200 मजदूरों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया। अब भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में राशन सीधे जन वितरण प्रणाली के डीलरों की दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे एसएसएफसी गोदाम में होने वाली लोडिंग, अनलोडिंग और वितरण का काम पूरी तरह बंद हो गया है। मजदूरों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बदलाव से उनकी रोजी रोटी छिन गई है। उनका कहना है कि कई सालों से उनका परिवार इस कमी पर निर्भर था। एक मजदूर ने बताया कि पहले उनके पिता इसी गोदाम में मजदूरी करते थे और वह खुद इसी काम से परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन नई व्यवस्था ने उन्हें बेरोजगार और आर्थिक संकट में डाल दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। बलरामपुर जिले के सुरहूस खास आंगनवाड़ी केंद्र के एक्सपायरी डेट का रेडी टू ईट पोषण आहार बांटे जाने की खबरों के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने तत्काल जांच कराई। विभाग का कहना है कि जांच में बच्चों को एक्सपायरी पोषण आहार दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई। बच्चों को निर्धारित अवधि के भीतर का गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पोषण आहार की उपलब्ध कराया। जांच के दौरान अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं, हितग्राहियों तथा ग्राम प्रतिनिधियों से बातचीत की। विभाग के अनुसार सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए और किसी भी तरह की खाद्य जनित समस्या सामने नहीं आई। रायपुर में आम आदमी पार्टी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर कैंडल मार्च निकाला। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से शहीद भगत सिंह चौक, शंकर नगर तक मार्च निकालकर छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से छात्रों में भारी मानसिक तनाव पैदा हुआ है। पार्टी का कहना है कि पिछले कई सालों में बार बार पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है। साथ ही सरकार से प्रभावित परिवारों को उचित सहायता देने की मांग की गई। रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पथराव मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का खम्हार डी थाने में चल रहा धरना फिलहाल 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। पुलिस ने कांग्रेस की मांगों पर लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद करीब 18 घंटे से जारी धरना खत्म कर दिया गया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस के आवेदन पर 7 दिनों के भीतर जांच पूरी कर राजीव भवन पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। श्रावण मास में भोरम देव डोंगरिया और बुढ़ा महादेव धाम में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए कबीरधाम पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर 500 से अधिक पुलिस अधिकारी, जवान, होमगार्ड और स्वयं सेवकों की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाने एक पेड़ मां के नाम अभियान 3.0 का शुभारंभ लोरमी विकास खंड के ग्राम बैगा कापा में किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल्प वृक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने वृक्ष मित्र वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
नगर पालिका में नियुक्त 5 एल्डरमैन का शपथ समारोह संपन्न हुआ। लोरमी के 5 प्रतिभाशाली युवा एल्डरमैन नियुक्त हुए हैं। अब 18 पार्षद और 5 एल्डरमैन 23 लोगों की टीम लोरमी को विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। विकसित लोरमी, समृद्ध लोरमी, इस ध्येय को लेकर वो काम करेंगे। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अब बात करेंगे बिहार की, जहां मुंगेर में आगामी श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी निखिल धनराज निपाड़ीकर ने शुक्रवार को कच्ची कांवरिया पथ के शुरुआती बिंदु कमराय का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से चल रहे निर्माण और आधारभूत सुविधाओं के कार्यों का जायजा लिया और सभी काम 28 जुलाई तक गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पैदल मार्ग, विश्राम स्थल, पेयजल, बिजली, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। IRCTC श्रद्धालुओं के लिए 4 ज्योतिर्लिंग और शिरडी साईं बाबा के दर्शन कराने वाली विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन लेकर आ रहा है। ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं श्री साईं दर्शन यात्रा के तहत यह ट्रेन 1 सितंबर 2026 को रक्सौल से रवाना होगी। 8 रात और 9 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालुओं को प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा। इस यात्रा के दौरान उज्जैन में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, नासिक में त्रंबकेश्वर, शिरडी में साईं बाबा मंदिर और छत्रपति संभाजी में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं का भ्रमण कराया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना के अनीसाबाद में नीलकंठ एंटरप्राइजेस का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ पटना की मेयर सीता साहू, विधायक विनोद नारायण झा, विधायक सुधांशु शेखर और विधायक माधव आनंद भी मौजूद रहे। अब दुनिया बदल गई है। सुविधाओं के लिए नए सुविधा के नए उपकरण आ रहे हैं और इन्होंने स्लीक जैसी बड़ी कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया है, जो मॉड्यूलर किचन का एक कंसेप्ट आया है। इसमें सारी सुविधाएं इसमें होंगी और वो सुविधाओं के साथ लोगों की आवश्यकता बन गई है। पटना बड़ी तेज़ी से विकसित पटना के रूप में आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं मनीष आनंद, एशियन पेंट बाय स्लीक किचन। ये अपना नया शोरूम ओपन हुआ है जो कि बेऊ जेल और अनीसाबाद के बीच में अपना है, ठीक है, नीलकंठ एंटरप्राइजेस, जिनके ऑनर आशुतोष जी हुए, ठीक है। और ये अपना एक किचन का सेटअप है। आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमसे जुड़े हुए नौजवान आशुतोष ने एक नया स्टार्टअप प्रारंभ किया है, जो बदलते समय में आज की आवश्यकता बन गई है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जो आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पर्णमपुर स्थित श्री विठ्ठल रुक्मणी मंदिर में शासकीय महापूजा की। इस दौरान उन्होंने भगवान विठ्ठल से राज्य में अच्छी बारिश, किसानों की समृद्धि और सभी नागरिकों के सुख शांति की प्रार्थना की। पंढरपुर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु विठ्ठल के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। दर्शन के लिए करीब 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी है और श्रद्धालुओं को 18 से 20 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। मोदी जी हा जो नवीन अध्याय लिहितायत त्यातही त्यांना आशीर्वाद पांडुरंगाने द्यावा अशा प्रकारची त्यांच्या 2 वर्षामध्ये बॉर्डर पूर्ण होईल, याचं काम कधी सुरू होईल? आपला प्रयत्न असा आहे की यावर्षीच काम सुरू झालं पाहिजे आणि काम सुरू झाल्यानंतर 2 ते 2.5 वर्ष त्याला लागतील पूर्ण काम व्हायला, 3.5-4 वर्ष लागतील। पण महत्त्वाचं जे काम आहे 2 ते 2.5 वर्षात आपण पूर्ण करू। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि महाराष्ट्र टेट प्रश्न पत्र लीक मामले में भिवंडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले के कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र कुमार गुप्ता और इंद्रजीत सिन्हा को बिहार से आज तड़के करीब 1 बजे गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन गिरफ्तारियों के बाद टेट पेपर लीक करने वाले गिरोह का
पर्दाफाश हुआ था। पेपर लीक होने के कारण 28 जून को आयोजित होने वाली टेट परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। अब तक इस मामले में कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।